सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कहते हैं कि मरने वाले का कर्तव्य क्या है? हमें अपने जीवन को किस प्रकार से स्वार्थिक बनाना है, अगर यह जिज्ञासा हो, क्योंकि मरना तो सभी का निश्चित है। 3 बिंदुओं सभी के जीवन में सदा सर्वदा हमेशा होते हैं। पहला, इस जन्म से पहले मेरा कोई और जन्म था, अर्थात मैं किसी योनि में जन्मा था, कर्म मेरा अच्छा था, प्रारब्ध अच्छा था, तो पिछले कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, संचित के अनुसार मुझे इस जन्म में पुनः मनुष्य का शरीर मिला, जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। 2, पहला हमारा जन्म था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, परंतु पहला था उसमें क्या था ये तो मुझे नहीं पता, बट कर्म अच्छा था जो मनुष्य योनि में आए। तो हमको इस योनि में आकर के सबसे पहले क्या करना चाहिए? यह तो है कि मैं मरूंगा, तो मरने वाले को कर्तव्य क्या है या उसको क्या करना चाहिए? जहाँ यह प्रश्न हो, मन में भाव उठे, जागृत हो, और यह भाव आएगा कहाँ से? जब हम किसी के शरण में जाएंगे। अन्यथा बहुत सारे लोग हैं, धनाढ्य हैं, हमसे आपसे भी अच्छे हैं, पर उनको रुचि नहीं है सत्संग में, प्रेम नहीं है। तो प्रारब्ध मेरा अच्छा था और उसमें भी कुछ और हम अच्छा कर्म किए थे, जो हम सभी को यहाँ पावन सत्संग प्राप्त होता रहता है। तो यह तो निश्चित है कि हम सभी के मन में एक जिज्ञासा है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो जब ऐसा होगा तो वहाँ से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण का वंदन किया गया और वंदन के बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, अर्थात संपूर्ण श्लोक का अर्थ है सुखदेव जी का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही कुछ लोगों का यह भाव है कि उनका जब जन्म नहीं हो रहा था, बेटा और पिता आपस में गर्भ से ही बात हो रही थी, तो वह तुम्हारा जन्म कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, मेरा जन्म उस समय होगा जिस समय भगवान की जो यह माया है, यह माया व्याप्त ना हो, व्याप्त ना रहे। ऐसा कोई समय ही नहीं हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो मुझे ये गंदगी मंजूर है, पर बाहर की माया नहीं मंजूर है। पिताजी परेशान, भगवान की तपस्या किए, भगवान का भजन किए और भगवान के पास जाकर के निवेदन किए, हे भगवान, जब तक यह माया आपकी व्याप्त रहेगी तब तक मैं संतानहीन रहूँगा। और यद्यपि आपकी कृपा से मुझे पता है कि यह संसार कैसे है और जीवन मरण तो लगा ही रहता है, ना जाने मैं कितने बार इनका बेटा बना हूँ, ये मेरे पिता रहे हूँ, आज ये मेरे बेटे बन के आए हैं। ये संसार का नियम है, परंतु फिर भी संसार के दृष्टि से यदि मुझे
संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है, अर्थात जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान की माया से। कुछ संतों का भाव है कि भगवान ने कहा, हे व्यास मुनि, जितनी देर सरसों का दाना गाय के सींग पर रुक जाए, टिक जाए, यद्यप संभव नहीं है, परंतु जितनी देर वह रुक जाए उतनी देर के लिए मेरी माया इस संसार में व्याप्त नहीं होगी। तो भगवान, कुछ संतों का भाव है कि कुछ सेकंडों का, इस प्रकार से कई वहाँ 3-4 उदाहरण में बताए गए हैं। तो भगवान की माया से सुखदेव महाराज, ये व्यास जी भगवान अति प्रसन्न होते हैं और घर आते हैं, बात करते हैं। भगवान अपनी माया को हटा लेंगे और भगवान की माया ज्यों हटी, सुखदेव भगवान का जन्म होता है और जन्मते ही वो वहाँ से जंगल की ओर भागते चले जाते हैं। जब ऐसा हुआ, सुखदेव महाराज वहाँ से जा रहे हैं, तो कहते हैं उस समय जब सुखदेव भगवान अति लघु थे, छोटे थे, अर्थात एक जो पवित्र आदि संस्कार नहीं हुआ था, तो उस समय यहाँ श्लोक का गायन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतरा तर्वो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और जब सुखदेव महाराज आगे आगे भागते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान की माया तो व्याप्त हो गई, उसके बाद जन्म के बाद उनकी माया ना हो तो फिर ये संसार चल ही नहीं सकती है। अर्थात एक सेकंड के लिए अगर उनकी माया हट जाए तो हम सभी जो जीवित हैं ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात जो जहाँ पर है वो वहीं पर पूरा बंद हो जाएगा। और सुखदेव महाराज के पीछे पीछे श्री व्यास जी भगवान पुत्र के विरह में कातर आजुहाव विरह में, और वह पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा पुकार रहे हैं। जैसे श्री राम भगवान ने किया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्री तामृग नयनी। अरे हे पक्षियों, हे वृक्षों, हे लताओं, क्या तुमने सीता जी को देख लिया है? लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या तुमने मेरी माता को देखा है? उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ने से यहाँ एक बहुत अच्छा प्रसंग वृक्षों का, लताओं का, पक्षियों का और सुखदेव ये व्यास भगवान का हुआ है बीच में, परंतु हम इसको थोड़े से उसमें आगे बढ़ जाएंगे। जब सुखदेव व्यास जी को दौड़ते हुए लताओं ने देखा तो लताओं ने कहा, हे विदुषा, हे स्वामी, आप जिनके पीछे दौड़ रहे हैं, शायद यद्यपि आप जानते हैं कि भगवान की माया से वो परे हैं, तो उनके पीछे दौड़ना आपका व्यर्थ है, बेकार है। इसी के लिए सुखदेव भगवान ने कहा था कि भगवान की माया जब हटेगी तभी मेरा जन्म होगा, प्रादुर्भाव होगा। यहाँ से इनको ज्ञान मिलता है और बीच में कई लोगों का आपसी सत्संग है। फिर श्री व्यास जी भगवान वहाँ से वापस अपने घर की ओर चले आते हैं। और अब जो कि बेटा है वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, पर है तो अपना ना। तो आते हैं, मन में ग्लानि तो रहती ही है,
और वह चिंतन मनन करते रहते हैं। फिर आगे कहते हैं नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः समको ब्रवीत। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं भगवान की कथा को सुनने के बाद जो निरंतर लगा रहता है, सुनता रहता है, अर्थात इसी के लिए बताया गया है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसके लिए हमें भागवत सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि जब तक जीवन पर्यंत हमारे कर्णों में जो रस हो, जिह्वा में जो रस हो, नेत्रों में जो शीतलता हो, शील हो, वह क्या हो, वह रसायन जैसे हो, अर्थात किसमें, तो कहें भगवान के भक्ति रूपी आनंद रूपी शब्दों में। हम कहीं भी जाएं, किसी से भी बात करें, परंतु वहाँ भी हमारा एक भाव प्रकट होना चाहिए। किस भाव से हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कहना कुछ और चाहते हैं पर मुख से कुछ और निकलता है, अर्थात भाव मेरा है आपसे अच्छे शब्द को बोलने का, पर शीघ्रता में मैं उस शब्द को थोड़ा सा उलट करके बोल दिया जिससे व्यक्ति नाराज हो गया। भाव क्या है ये नहीं समझा। तो भागवत जी में भाव की महिमा अधिक बताई गई है। जैसे प्रारंभ में ही कहते हैं भागवत मतलब भक्ति, भा माने भक्ति, और वह भक्ति कैसे होनी चाहिए, तो वह भक्ति हमारे अंदर ऐसा हो जैसे हम अपने परिवार में अपने संबंधियों से ओत-प्रोत रहते हैं। दिन भर अगर किसी को कोई कष्ट हो तो वह मैं उसका ना मान के अपना मान लेता हूँ। एक वही पड़ोसी में किसी दूसरे का कोई कष्ट हो तो जब तक हम उसको देखेंगे या उसका जो संस्कार है वो नहीं होगा, मात्र तब तक मुझे कष्ट होगा। लेकिन कोई अपना हो, अपने परिवार का हो, कोई रिश्ते का हो, तो जब तक अगला दुखी रहेगा तब तक मैं दुखी रहूँगा। तो जिस प्रकार से हम ऐसा निभाते हैं संसारिक भाव को, उसी प्रकार से जब मुझे भक्ति प्राप्त हो, और भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। और वह ज्ञान कैसा हो, तो ज्ञान में बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो भी एक ज्ञान है। एक मानसिक भी ज्ञान है कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मात्र संसार में हूँ, संसार के कर्मों को करूँगा, परंतु ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या। हम इस जगत में संसार में सारे कर्म को तो करेंगे, एक दूसरे से जो रिश्ता है उसको निभाएंगे। अगर मेरा बेटा है पैसा मांगेगा तो देंगे, सब करेंगे, परंतु सब करते करते भी मुझे जो अंदर आत्मा का ज्ञान है, जिसने मुझे जगाया है, उस ज्ञान को जगाने वाला गुरु, और उस गुरु रूपी ज्ञान से मिलने का जो मेरा है
इस शरीर को त्यागने का अर्थात आत्मा ही आत्मा है, और यह सब जो पंच रचित है, 5 तत्वों से मिला हुआ है, यह मिथ्या है। यह ज्ञान को गुरु ने करा दिया, और तो गुरुदेव के प्रति तो मेरी श्रद्धा है, क्योंकि उनके बिना ज्ञान नहीं हुआ। अर्थात पहले ईश्वर हमारे वो हुए और हैं, रहेंगे, परंतु अगली सीढ़ी में गुरुदेव ने ही सिखाया कि ब्रह्म सत्य है, जो वाणी है, जो ज्ञान है, जो हमेशा करते रहोगे, करोगे, तुम्हारे साथ में बस वही जाएगा। तो यह ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जब राजा कंस के दरबार में, कंस अत्याचारी पाप तो करता ही था, लेकिन जब कंस ने छठे पुत्र को छोड़ दिया, है ना, प्रारंभ से बेटियों को छोड़ने लगा, उसके मन में ये आया, अरे देखो देखो, मेरा काल तो 8वां है और हम इसको क्यों वध करें। कहीं ना कहीं से ये मन में होता है, अगर हम कोई पाप करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मन में, अरे मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा मन में जो थोड़ा सा भी अंदर का पुण्य होता है वह जगता है, परंतु उसके जगने के बावजूद भी हम ऐसा कर लेते हैं, अरे नहीं नहीं चलो इसको करते हैं। तो कंस के मन में ऐसा आया और कंस ने किसी बच्चे का वध करना अच्छा नहीं समझा और वह बच्चों को वापस कर दिया। माता तो इधर प्रसन्न होती है, परंतु उसी समय नारद मुनि आते हैं और नारद को देख करके जितने भी देवता राक्षस जितने भी जीव हुए हैं, वो सभी ने अधिक विश्वास यदि किसी में किया है तो भगवान नारद जी में, क्योंकि नारद जी तो भगवान के अत्यधिक प्रेमी थे। अर्थात वो मात्र यदि कहीं रुक सकते थे तो भगवान के सत्संग आदि में ही। नारद जी को देख करके कंस प्रसन्न होता है, प्रणाम करता है, बैठाता है। देखिए, हमको वहाँ से सीख लेनी चाहिए, एक जिसके अंदर नाम मात्र का भी भगवान का प्रेम नहीं, वो नाम भी लेता है, भजन करता है, परंतु द्वेष भाव से, और फिर भी वो संतों के प्रति कितना प्रेम और श्रद्धा करता है। वे नारद जी एक संत ही तो थे ना। हाँ, अब स्वभाव उनका था कि जहाँ गलत हो रहा हो उसको और गलत करके और अच्छा कर देना। तो नारद मुनि वहाँ जाते हैं, वहाँ सेवा करता है। इसके बाद नारद जी कहते हैं, देखो देखो मेरे पास समय तो नहीं है, मैं तुम्हारे पास तुम्हें एक ज्ञान देने के लिए आया हूँ। हाँ, क्या है? देखो ये फूल है ना, इस फूल में ये बताओ कौन सा पहला, कौन सा आखिरी और कौन सा बीच का। जहाँ से गिनोगे वही पहला, जहाँ समाप्त वही आखिरी, उसके अंदर तो सब बीच के। तो वहाँ से उसको ज्ञान मिला, अरे नहीं नहीं, मुझे बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो पाप था वह कम था, और जब तक पाप हमारा बढ़ता नहीं है तब तक हमारा पतन नहीं होता है। कितना भी अत्याचार क्यों ना करें, पर जलने वाले जलेंगे भी, लेकिन जब तक वह हमारा पूर्ण नहीं होगा तब तक विनाश
नहीं होगा। एक है ना, अधगर गगरी छलकत जाए, तो एकदम वही है। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य को ठीक ठीक से नहीं कर सकते हैं। हर एक चलने में भी मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे कैसे चलना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री व्यास जी भगवान को जो पेड़ पौधे लताए थे ये सब समझाते हैं, और वहाँ से फिर ये वापस अपने यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, देखिए व्यास जी को भक्ति तो है, सारे ग्रंथ पुराण आदि जितने रचना किए, अगर होता नहीं तो, क्योंकि सारा जो किया है वो सब भगवान के प्रति किए हैं, और ज्ञान भी है, फिर भी उसके पीछे जा रहे हैं क्योंकि लोकनीति निभाना है। और वैराग्य, ज्ञान के साथ साथ अगर वैराग्यता नहीं होगी तो भी हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। यहाँ से इनको जो अपने घर को जब वापस आते हैं तो उनको वैराग्यता उत्पन्न होती है। अर्थात अभी तक जो भगवान से निवेदन किए थे कि संसार में संसार का सुख चाहिए, तो यहाँ से इनको वैराग्यता भी उत्पन्न हुई। तो हमारे अंदर जब भक्ति हो तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान हो। ज्ञान कैसा हो, सत असत, अर्थात सब कर्मों को करेंगे परंतु भगवान के प्रति लगे रहेंगे। और इसके बाद में फिर वैराग्यता भी होनी चाहिए। यदि वैराग्य नहीं होगा तो हम जिस कर्म को करेंगे बस उसी में फिर हमारा अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। तो हम इतना ही ज्ञान के माध्यम से प्रेम करें जितना मुझे छोड़ने में भी कोई आपत्ति ना हो। हाँ, मन में थोड़ा बहुत तो होगा पर वो भी अपने आप धीरे धीरे समन हो जाएगा यदि मेरे पास पुण्य की कीमत है, अर्थात मुझे ज्ञान है। और इसके बाद तपस्या, हम तप भी तभी कर पाएंगे जब तीनों मेरे साथ में हो। अर्थात जब भक्ति अपने बेटे को लेकर के चलती है, वृंदावन पहुंचती है, भक्ति को आराम मिलता है और उनके बेटे जो थे वहाँ वृद्धावस्था में हो जाते हैं, तो नारद जी भगवान वहाँ आकर के और भक्ति के दोनों बेटे को देख करके उनको भी कष्ट हुआ। कष्ट जब हुआ तो उन्होंने दोनों बेटों को गीता वेद पुराण आदि को सुनाए। इसके बाद भी उनको आराम नहीं हुआ, अर्थात वो ज्यों का त्यों रहे। जब तक सुनाते हैं तब तक आराम, बोलते हैं, क्षमता आती है, जागृत होते हैं। और आज भी ऐसा है भाई, हम लोग जो महामृत्युंजय करवाते हैं, किसी ग्रह का जप करवाते हैं, अगर ऐसा हो नहीं तो हम लोग क्यों करवाएं। तो भगवान के प्रति यदि भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो निश्चित रूप से मेरे जीवन का जो अंधकार है, तिमिर है, अज्ञानता है, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। और जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि मैं कभी अंधकार में रहा हूँ या अंधकार मेरे अंदर है, तब तक ज्ञान भी नहीं आ सकता।
यदि मुझे ठोकर नहीं लगेगा तो मैं सही रास्ते में चलना जीवन में नहीं सीख पाऊंगा। तो जीवन में अंधकार की भी आवश्यकता है। यदि पहले अंधकार हो जाए तो मेरे आगे का जीवन वो अच्छा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मिल जाएंगे, ये तीनों हो जाएंगे, तो तपस्या में हम अपने आप फिर लीन हो जाएंगे। अर्थात जो योग कराते हैं, योग वाले हैं, वो कहते हैं आप पहले दिन योग करोगे, आपको शरीर में दर्द सा महसूस होगा। उस समय तो सबके सामने कर लोगे, अरे ये लोग कर रहे हैं मैं नहीं करूँगा, ये लोग हंसेंगे। दूसरे दिन कर लोगे, इसके बाद वो फिर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि योग करने के बाद पूरे शरीर में एकदम कंपन से होने लगती है। तो वो लोग कहते हैं कि यदि आप 3 दिन, ऐसा हम सुने हैं कि यदि 3 दिन लगातार आप योग को कर लो तो फिर अपने आप जो लोग हैं उनसे आपसे व्यवहार हो जाएगा और वो आपको अपने आप खींच लेंगे, अरे भाई साहब आप नहीं आए। तो जब दुनिया के लोगों के साथ हमको 3 दिन, 3 महीने, 3 साल रहने के बाद वो अपने आप ऐसा संबंध, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव हो जाता है कि अपने आप वो मुझे खींच लेते हैं और या उनको मैं खींच लेता हूँ। तो आखिर जो सत्य है, जिसके प्रति हम सभी हमेशा समर्पण रहना चाहिए, जिनसे हमको कुछ मिलता है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, हम उनके प्रति कृतज्ञता को क्यों नहीं प्रकट करते हैं, उनका ध्यान भजन क्यों नहीं करते हैं। और एक कक्षा 2 में कविता भी थी कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को भी कोई बनाने वाला है, इस पृथ्वी को भी कोई बनाने वाला है। अच्छा, हम मानते हैं कि भगवान सब कुछ नहीं करते हैं, ऐसा है ना कि अरे भगवान ने क्या किया, चलो मुझे जन्म दे दिया, पालन पोषण माँ बाप ने किया, कर्तव्य तो मैं कर रहा हूँ, कमा तो मैं रहा हूँ, ये भाव होता है। तो यदि हमारे अंदर ये भाव है तो हम एक उदाहरण से समझते हैं। भगवान ने, आपने क्या किया, मान लीजिए आप अभी गेहूं का सीजन समाप्त हो गया है, अब धान लगाएंगे ना सब लोग। मनुष्य ने क्या किया, खेत जोता बोया, बीज डालने के बाद उसने क्या किया, कुछ किया, खाली उसको सींचा और निरा दिया। इसके बाद में उसने क्या किया, कुछ नहीं, जो खाद इत्यादि पड़ी डाल दिया। अब ये बताइए, अगर भगवान ने कुछ नहीं किया तो आपने मात्र धरा में, पृथ्वी में, अपने कृषि क्षेत्र में बीज को डाल दिया, इसके बाद वो कैसे बड़ा हुआ, है ना। या बेटा गर्भ में है, उसका पालन कौन किया, किसी भी कारण से आपके परिश्रम से मान लो वहाँ बीज उगाया, जम गया, बड़ा हो गया। अच्छा, तो आपने पूरे 1 बीघे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलो बीज बोए होंगे, क्या 3-4 किलो धान का पेड़ लगा दिए होंगे, बड़ा हो गया, पेड़ पत्ती आ गए। अब पत्ती जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो देखिए आप
जब चारों तरफ जब आप खेत में जाते हैं, पत्तियाँ खिलती हैं तो कितना सुंदर सा लगता है। वो सुंदरता वहाँ प्रकट करने वाला, सुंदरता को भरने वाला, हरा भरा करने वाला फिर कौन है? ये भी हो गया। तो उसमें जो बीज आया, एक धान के पेड़ में कम से कम कुछ नहीं तो 100 दाना तो होते ही होंगे। वो सब देने वाला कौन है? अर्थात ये तो सत्य है कि जो भी है, जो हो रहा है और जो था, जो होगा, वो सभी में सभी को करने वाला कोई ना कोई निश्चित रूप से है। अब हम उसको पहचान सके या ना, अगर हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं तो हमारा कल्याण है। अर्थात हम अपने जीवन को ठीक ठीक से अच्छे से बिता करके, और जो हमारा लक्ष्य है, देखिए हम लक्ष्य में अगर पहुंच नहीं सकते तब भी एक प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हम भक्ति करते हैं, करेंगे, निश्चित करेंगे, चाहे जैसा करें। तो जब ऐसा हम करेंगे और मेरे अंदर भाव जागृत रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे जिस मार्ग पे जाना है उस मार्ग पे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपने आप धीरे धीरे मिलते चला जाएगा। फिर उसमें देखिए, कभी कभी कहते हैं आप कहीं जा रहे हो, पैदल हो, किसी कारणवश कोई साधन आपको नहीं मिला, तो आपके मन में क्या आएगा? आपको जल्दी भी है, मन में क्या आएगा? अरे भगवान, यदि मुझे जल्दी मिल जाती कोई गाड़ी तो हम अपने समय से पहुंच जाते। या कभी कोई ऐसा कर्म हो गया है या कहीं हमें किसी के यहाँ अंत्येष्टि हो गई है तो वहाँ के लोग भी कहते हैं अरे राम राम। फ़ोन पे किसी का मैसेज आया, अरे मैं बीमार हूँ, तो सबसे पहला आपका वाक्य क्या होगा? ओ राम राम, आप जल्दी भगवान आपको आराम करें, आप स्वस्थ हों, ये आशीर्वाद है मेरा। तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर जो भी है, हम जैसा भी हैं, अर्थात यदि मेरे अंदर मैं भक्ति वाला हूँ तो मैं राम राम हमेशा कहूँगा, भगवान का भजन नित्य निरंतर करूँगा, उसी में ओतप्रोत रहूँगा। यदि मैं उसमें नहीं हूँ तो भी जब किसी दूसरे का हम सुनते हैं तो दूसरे का सुनने से हम ये जरूर कहेंगे ओ राम राम, भगवान आप कल्याण करें, अच्छा करें। एक शराबी भी इस बात को मानता है, परंतु जब तक वह अपने नशा में लीन रहता है तब तक उसको ये लगता है जो भी है सब मैं ही हूँ। तो मुझे तो लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी के मन में, और सभी लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि जो भी है सब भगवान ही हैं, और उसके प्रति, उसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। मात्र एक ही सत्ता मात्र है, वह चाहे ज्ञानी हो, भगवत प्रेमी हो, अज्ञानी हो, कुसंगी हो,
कहते हैं ना, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रु न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। अर्थात जो भी हो आप ही हो, दुनिया है, संसार है, मेरे सब कुछ हैं, परंतु अंतिम में गतिस्त्वम तुमेका भवानी, अंतिम में जो है वो आप ही हैं और आपके सिवा इस संसार में, इस दुनिया में ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म के बाद में और कोई इस संसार में सत्य नहीं।